बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं। जब वर्णों को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे हमारे पास वर्ण है फा, दूसरा वर्ण है ला, दोनों को एक साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा, फल। उसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। जा जमा ला तो क्या बना? जल। ना जमा गा अर्थात नग। बा जमा टा जमा ना तो क्या बना? बटन। का जमा मा जमा रा तो क्या बना? कमर। शाला जामा, इनको चारों को जोड़ दिया, क्या बन गया? शलजम। आदा रा का जोड़ा तो क्या बना? अदरक। उपयुक्त सभी वर्ण समूह सार्थक है क्योंकि यह चित्रों के नाम का बोध कराते हैं। यदि वर्ण इस प्रकार लिखे जाए कि उनका कोई अर्थ ना निकले तो उन्हें शब्द नहीं माना जाता। अर्थात शब्द उन्हें माना जाता है जो हमें चित्र या नाम देखकर ही समझ आ जाता है कि यह उसके बारे में बातें की जा रही हैं, तो वही हमारा शब्द सार्थक होता है। फिर है परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जिन वर्ण समूह या ध्वनि समूह का कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। दिए गए वर्ण समूह निरर्थक है क्योंकि इनसे किसी का नाम का बोध नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं चित्र में लहजे, लहजे क्या कोई शब्द बना? नहीं। यदि हम उसको सही क्रम में लिखे तो जैसे हमने सही क्रम किया, जय ल जल, जल क्या बन गया? एक क्रम लगा दिया और यह क्या बन गया? एक सार्थक शब्द बन गया, जल। जल से हम समझते हैं जैसे पानी। दूसरा है गन, गन, गन कोई शब्द नहीं है, इसको हमने सही किया तो बना नाग, जो हम रिंग में पहनते हैं। फिर न टैप नटप, कोई शब्द बना? नहीं, ये बनेगा बाटाना, बटन। उसी प्रकार रे मैं के रमक, तो का सही अर्थ बनेगा के में रे, कमर। फिर मैं जे लेश मजलस, तो मजलस का सही अर्थ है शैले जय बने, शल जाओ। तो कह रहे देगा, इसको सही क्रम में लगाएंगे तो क्या बनेगा? ए दे रे के, अदरक। उसी प्रकार जब वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ होता है तो उसको हम शब्द कहते हैं। अब पढ़ते हैं, नया टॉपिक है हमारा वाक्य। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों की श्रृंखला को वाक्य कहते हैं। अभी तो वर्णों की श्रृंखला पढ़ी थी, है ना, जिससे शब्द बने। अब शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? हम वाक्य कहते हैं। जैसे रिया एक शब्द है, पढ़ना एक शब्द है एक शब्द, तो इन तीनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? रिया पढ़ती है, तो क्या बन गया? समूह बन गया। समूह को जब हमने जोड़ा तो क्या बना? वाक्य। क्या बना? वाक्य। नमन विद्यालय जाता है, इन तीनों शब्दों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? नमन विद्यालय जाता है, एक वाक्य बनकर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार यदि शब्दों का क्रम ठीक ना हो तो वाक्य नहीं बन पाएगा। यदि हम इन वाक्यों पर शब्दों का क्रम सही रखेंगे तो हमारा एक सुंदर सा वाक्य बनकर तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, रिया है, वो पढ़ती है, तो यदि हम उसको अशुद्ध मतलब गलत कर दें, अशुद्ध बना दें, कैसे? है पढ़ती रिया, तो क्या ये सुंदर लग रहा है? तो नहीं। हम तो शुद्ध कैसे कहेंगे? रिया पढ़ती है। क्या बनाएंगे? रिया पढ़ती है। तो बच्चों बताओ, आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो हमने सीखा है
वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का अर्थ होता है और जिस शब्द का अर्थ नहीं होता वह अशुद्ध वाक्य बनता है और इन शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो आपको ये पाठ बच्चों अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।